नमस्ते प्रियजनों, राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। 17 मई 2022 के बाद मंगल के मीन राशि गोचर में आपकी सिंह राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, मंगल का ये गोचर शुभ रहेगा कि अशुभ, ऐसे सवालों के जवाब इस वीडियो में आप विस्तार से जान सकते हैं। आपकी राशि से मंगल का ये गोचर अष्टम भाव में होगा। सामान्यतः 8वें मंगल शुभ तो नहीं माने जाते, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। आपकी राशि के लिए मंगल सर्वाधिक शुभ फलदायी और राजयोग कारक माने जाते हैं और मीन राशि के गोचर में मंगल अपने मित्र स्वराशि के बृहस्पति के साथ रहेंगे। दोनों शुभ ग्रहों का अष्टम भाव से गोचर रहने के कारण अष्टम भाव से संबंधित शुभ फल आपको अवश्य मिलेंगे। इस गोचर काल में बृहस्पति का गोचर स्वराशि में रहने से मंगल के अशुभ फलों को कम कर देंगे। इस विशेष योग के कारण आपको अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। अकस्मात आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। इस योग से 17 मई के बाद आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि से भाग्येश और पंचमेश का एक साथ अष्टम भाव में होना अकस्मात बड़ी घटनाएं दर्शाता है। मंगल भाग्येश है, इसलिए आपके जीवन में दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्य, भाग्य, गुरु कृपा, ऐसी बातें मंगल ही दर्शाता है। मंगल के इस 41 दिनों के गोचर काल में आपको कुछ विपरीत परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ दुखदायी पीड़ादायी प्रसंगों का सामना भी करना पड़ेगा। फिर भी बृहस्पति का साथ रहने से आप अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से ऐसी स्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करोगे। ऐसी स्थितियों से गुजरने पर आपके लिए कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति के विषय में कुछ शुभ संकेत मिलेंगे। अगर आप रिसर्च से जुड़े होंगे तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कोई अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। इस गोचर काल में कोई नई खोज आप कर सकते हैं और इसके साथ अगर आप आर्मी, पुलिस, डिटेक्टिव या फिर ऐसे ही किसी साहसिक क्षेत्र में कार्यरत है, सर्जन है, मृत्यु से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, जीवन बीमा के क्षेत्र में है, हथियारों का व्यवसाय है, तो ऐसे क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे क्षेत्रों में उन्नति होगी। ऐसे क्षेत्रों से अकस्मात कोई खुश खबर मिल सकती है। ऐसे ही बातों में आपको अच्छा धन लाभ भी होगा। फिर भी मंगल है, 8वें चल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत शारीरिक पीड़ा की भी संभावना है। धारदार हथियार, इलेक्ट्रिक मशीन्स, गर्मी, ऐसी बातों से आपको सावधान रहना चाहिए। वाहन चलाते समय या किसी दूर की यात्राओं में भी आपको सतर्क रहना होगा। जल्दबाजी में आपसे कुछ गलतियां हो सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी महसूस होगी। आपको कुछ बातों में थोड़ी निराशा हो सकती है। अपनी प्रतिष्ठा में कमी का भय रहने से आप जल्द से जल्द कुछ करने की कोशिश में रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। मंगल का यह गोचर काल 41 दिनों का है, 26 जून 2022 तक ही रहेगा। उसके बाद स्वराशि में मंगल का गोचर आपके लिए और अधिक भाग्यदायी रहेगा। देखिए, राशिफल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात भी समझ लीजिए। अगर राशिफल आपको सटीकता से समझना है तो अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए, क्योंकि मैं जो भी राशिफल बताता हूं वो जन्म राशि और लग्न राशि अनुसार ही रहता है। फिर भी जन्म राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंगल आपकी राशि से चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, मतलब आपके जीवन में आपकी माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन, भौतिक सुख सुविधा, ऐसे विषय भी मंगल के ही प्रभाव में रहते हैं। इसलिए इस गोचर काल में घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें खराब हो सकती है। आपको नई चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। अपने वाहन की कंडीशन चलाने से पहले ही चेक कर लीजिए और वाहन चलाते समय भी सावधान रहिए। गति नियंत्रण में रखिए। इस कालखंड में आपके सुख सुविधाओं में
कुछ न कुछ बाधाएं आती रहेंगी। आपकी माता को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी। घर या जमीन जायदाद से संबंधित कुछ दिक्कतें इस कालखंड में आपको परेशान कर सकती है। यहाँ एक बात आपके लिए अच्छी है, बृहस्पति की आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि बनी है, इसलिए समस्या चाहे कोई भी हो, आप उस समस्या का समाधान करने में सक्षम रहोगे। समस्या होगी तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बीच में मेरी ओर से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब देखते हैं मंगल के दृष्टि योग से क्या होगा। इस गोचर में मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके राशि से 11वें भाव पर रहेगी। यहां मंगल की शत्रु राशि है। 11वें भाव से आपकी आमदनी, मित्र, अपेक्षाएं देखी जाती है। मंगल के अष्टम स्थान से दृष्टि के कारण आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आग्रही होंगे। कुछ भी करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना चाहिए, इसलिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जिद कर सकते हैं। अपनी जिद पूरी करने के लिए आप सामने वाले पर दबाव बनाओगे। मित्रों से जबरदस्ती कुछ आग्रह कर सकते हैं, लेकिन आपके ऐसे रवैये से कुछ मित्र नाराज हो सकते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके परिवार के स्थान पर, आपके धन स्थान पर रहेगी। इस दृष्टि योग से परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, तो ऐसे मामले सुलझ भी जाएंगे। धन हानि भी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन आपकी जीत के कारण आप कुछ आवश्यकता से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। इस कालखंड में आप औरों को आप कैसे सही है, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसे समझाने के लिए थोड़े आक्रामक हो सकते हैं। आप अपना ज्ञान जोर जबरदस्ती थोप सकते हैं। आपको थोड़ा सौम्यता से समझाना होगा। इस कालखंड में जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। सभी बातें जांच परख कर ही कोई निवेश करना चाहिए। मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी राशि से तृतीय भाव पर रहेगी। मंगल तृतीय भाव के कारक है और 8वें चल रहे हैं, इसलिए इस गोचर में आपको दुस्साहस से बचना होगा। अपनी बात रखने से पूर्व ठंडे दिमाग से सोच विचार करना होगा। आपकी बातें औरों को समझाने के लिए आप जोर जबरदस्ती करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। लोग सुन तो लेंगे, लेकिन बाद में आपकी बदनामी भी जरूर करेंगे। आपके भाई बहन, पड़ोसी वगैरह आपसे नाराज हो सकते हैं। आपके इन रिश्तों में दूरियां पहले से ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे रिश्ते टूट भी सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव में पहले ही केतु का गोचर चल रहा है। इस गोचर काल में आपको किसी भी तरह से साहसी कार्य, सामर्थ्य का प्रदर्शन, जिद वगैरह ऐसा कुछ करने से बचना होगा। इस तरह से मंगल के इस मीन राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।